इससे पहले हमने एक बार सेंट्रो चलाई थी। हाँ। सेंट्रो हमने अप्रोक्स सेकेंड हैंड ली थी, कुछ 50,000 चली हुई। इसका मेन रीज़न इसकी साइड आने का तो वो तो सेफ्टी है, वो तो ऑल इंडिया के ऊपर। फिर उसके बाद फिर हमने उसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखी, हमने चला के देखी। उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक तो वो प्रॉपर नहीं है। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचे हम्प से निकालने लग जाए ना तो वो बीच में से टिक जाती है। मैंने अभी निसान मैग्नाइट चलाई थी। उसको मतलब कि सिंपल रोड पे अगर जैसे चलाओ ना तो ऐसे लगता है जैसे गिट्टियों पे चला रहे हो। अंदर इतनी नॉइस आती है, इंजन की इतनी नॉइस आ जाती है उसमें कि अदर जो साउंड है ना वो फिर हमें तेज करना पड़ता है अंदर गाड़ी का। सो हेलो एवरीवन, और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो फ्रेम में ये गाड़ी आप देख पा रहे हो ये है आपके सामने टाटा पंच, और ये 2024 का ही वेरिएंट है और रीसेंट की ही गाड़ी है। मतलब आज 21 फरवरी है और अभी 2-4 दिन पहले इसकी डिलीवरी ली गई है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब 2023 की कुछ ले ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो ये लोगो है जो कि अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, ये नए वाला लोगो यहाँ पे अवेलेबल है। ये टाटा पंच है, टाटा पंच का बेस वेरिएंट है, प्योर वेरिएंट, और ये आपको कॉस्ट करता है 6 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर, अभी अगर आप इसको लेने के लिए जाते हो। ऑन रोड अपना स्टेट टू स्टेट क्वेरी करती हैं चीज़ें। बाकी ये गाड़ी आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर देती है और जो चीज़ें ऑफर करती हैं वो किस तरीके से हैं, उनकी बातचीत तो मैंने एक डिटेल्ड वॉक राउंड में करी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी जिनको ये गाड़ी बिलोंग करती है उन्होंने क्या सोच के गाड़ी ली थी, इससे पहले क्या ड्राइव कर रहे थे, अभी मतलब नई गाड़ी उनकी पहली ही है ये, और पहली गाड़ी उन्होंने टाटा की ले ली जहाँ पे मतलब अभी इनमें है इशू थोड़ा बहुत, मतलब सर्विस सेंटर्स के साथ थोड़ा बहुत इशू है, फिट एंड फिनिश की थोड़ी बहुत इशू जो है टाटा के प्रोडक्ट्स में देखने के लिए मिलते हैं। सो क्यों इसकी तरफ चले गए, क्या देख रहे थे मार्केट में, प्रायोरिटीज़ पे क्या क्या चीज़ें थी कि हाँ भाई ये चीज़ें हमको चाहिए ही चाहिए, और बेस वेरिएंट ठीक क्यों लिया, क्योंकि मोस्टली बंदे ये सोचते हैं जब नई गाड़ी हम पहली ले रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डाल के इतना तो कम से कम लें कि हमें बाहर से गाड़ी के अंदर कुछ ना कराना पड़े। तो अभी गाड़ी के ओनर से आपको मिला देता हूँ, मेरे बिल्कुल एकदम निजी मित्र हैं, मेरे सचिन भाई, जिनको ये गाड़ी बिलोंग करती है। सो किस तरीके से है इसके साथ सारी चीज़ें उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। फटाफट से उनको फ्रेम में लेके आते हैं, 1 सेकंड के अंदर चुटकी बजाते हैं। ये लो जी, तो ये लो जी, ये आ चुके हैं गाड़ी के ओनर हमारे सामने, हमारे बिल्कुल एकदम निजी मित्र हमारे सचिन भाई। और भाई क्या हालचाल? बस बढ़िया है भाई, आप सुनाइए। बस बोलोगे नहीं, आपकी दुआ? आपकी दुआ है बस भाई। भाई ऊपर वाले की दुआ। तो ये गाड़ी जो बिलोंग करती है हमारे इन मित्र को करती है, ये देख सकते हो बिल्कुल इन्होंने क्यों इसकी तरफ प्लान बना लिया और पूछा भी नहीं भाई कि क्या चीज़ है कैसे चीज़ है, और तुरंत के तुरंत लगे हाथों कर दिया काम। क्यों इसकी तरफ गए वो सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई आप मुझे ये बताओ सबसे पहली चीज़ कि बंदा इसकी तरफ जाएगा, सबसे पहले इसका प्राइस जानना चाहेगा बंदा कि ये आपको पड़ी कितने की, इसका बेस वेरिएंट आपको पड़ा कितने का? बेस वेरिएंट हमको पड़ा है भाई साहब, ये ऑन रोड लगा लो आप, ऑन रोड मेरे को 680 670 के समथिंग अराउंड फिगर में पड़ गई है। अच्छा, मतलब 670 है 680 के आसपास पड़ी है आपको? हाँ, ये मेरे को ऑन रोड पड़ गई है। अभी भाई मुझे 2-3 चीज़ें आप बताना, क्लियर करना। पहली चीज़ तो ये बताओ, इससे पहले चला क्या रहे थे आप? इससे पहले हम सेंट्रो चला रहे थे। उसके बाद आप इस पे शिफ्ट हुए? उसके बाद हम इस पे शिफ्ट हो गए। तुरंत की तुरंत शिफ्ट हुआ, फिर एक लंबा टाइम पीरियड का गैप था दोनों में भाई? लंबा टाइम पीरियड का गैप था। अच्छा, बट हम इस पे शिफ्ट हो गए फिर। अच्छा, शिफ्ट हो ही गए मतलब? हाँ, हो ही गए अब फाइनली। तो मुझे ये बताओ भाई, टाटा की तरफ जाने का प्रोग्राम क्यों बन गया? इससे पहले चीज़ें क्या क्या देख रहे थे आप मार्केट में, कि डायरेक्ट के मन में था कि भाई पंच लेनी, या फिर ट्राई किया था मार्केट में कि और चीज़ें देख लेते? ट्राई हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। हाँ। ट्राई हमने i10 ग्रैंड की है। हाँ। उसके बाद फिर हमने वो की है, सिलेरियो भी की थी। सिलेरियो तो बहुत छोटी चीज़ हो गई भाई इसके सामने। फिर उसके बाद हमने स्विफ्ट भी ट्राई करी थी। हाँ। जो स्विफ्ट का जो बेस मॉडल है, हाँ। वो स्विफ्ट भी हमने ट्राई करी थी। स्विफ्ट भी हमें नहीं जमी। अच्छा। उसके कुछ मेजर रीजंस थे। हाँ। उसके बाद फिर हम टाटा पंच की तरफ गए, एक बार विजिट करने गए सिर्फ। हाँ। विजिट करने के बाद हमने देखा कि उसके बाद हमने जाके फिर बुक ही कर दी हमने एक ही बार में। अच्छा। हाँ, एक ही बार में फाइनल बुक कर दी। भाई ऐसा क्या पसंद आ गया इस गाड़ी के अंदर एक ही नज़र में? आपने देखा नहीं यार, मतलब बेस वेरिएंट के हिसाब से चीज़ें खाली मिल रही हैं, क्योंकि मेनली लोगों का कंसर्न यही होता है कि भाई पहली गाड़ी नई ले रहे हैं हम, सेकंड हैंड तो आपने लिया भाई पहले भी, नई गाड़ी हम ले रहे हैं और वो भी मतलब एकदम बेस वेरिएंट। तो आपका मन किया नहीं भाई जब नई ले रहे हैं तो थोड़ा पैसा और एक्स्ट्रा डाल लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें तो हमें मिल जानी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर स्टीरियो नहीं आता है, स्पीकर वगैरह कुछ नहीं है। आपका मन नहीं किया कि चलो यार ये तो छोटी सी चीज़ है, और हाँ एक सेंटर लॉकिंग भी नहीं है इसके अंदर, तो 2-3 चीज़ें आपका मन नहीं किया कि चलो यार ये तो कंपनी फिटेड की तरफ ही जाते हैं? देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली हमारे गाड़ी जो है वो बजट में होनी चाहिए। हाँ। ये 10-5 हज़ार की चीज़ें ये हम बाहर से भी लगवा सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम एक्स्ट्रा और पे करें उस कंपनी को। तो क्या पता भाई थोड़ा पैसा जो आप देते इतने का ही काम आपका बाहर से और इतने का ही आपको अंदर से कंपनी फिटेड मिल जाता। नहीं, इतना नहीं हो पाता। हमने ट्राई किया था इसका। अच्छा। इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है हमने वो भी ट्राई किया था। इन दोनों में अप्रोक्स 1 लाख का समथिंग डिफरेंस था। अच्छा। तो हमने वो चीज़ देखी और फिर उस चीज़ में हमने फिर बेस वेरिएंट हमने सिलेक्ट किया।
चलो भाई, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। आपका मतलब ये था कि जो थोड़ा बहुत काम हमको कराना 10-20 हज़ार रुपये का, हम अपने हिसाब से हाँ। बाहर से कराएंगे। और ये चीज़ आपकी ठीक भी है भाई, मतलब मान के चलो कितना खर्चा हो जाएगा, 6-7 हज़ार रुपये का अपना टच वाला सिस्टम आ जाता है डिसेंट, 3-4 हज़ार के स्पीकर मान लो, और 4 से 5 हज़ार रुपये के सीट कवर मान लो, ये इतना काम होता है। 20 हज़ार रुपये में आपका इतना काम हो जाएगा कि आपको और कुछ छिड़वाने की ज़रूरत इस गाड़ी के अंदर है नहीं। और 2.5-3 हज़ार रुपये के मेरे हिसाब से सेंटर रॉकिंग लग जाती है। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, और इसी के आसपास ही प्राइसिंग रहेगी चीज़ों की, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, जिस हिसाब से मैंने मार्केट को देखा है। तो ये है, प्राइस आपको बता दिया, क्यों उसकी तरफ गए वो भी आपको बता दिया। अभी दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। आपने बताया भाई आप सेलेरियो देख रहे थे, स्विफ्ट देख रहे थे, और सारी चीज़ देख रहे थे, ग्रैंड आई 10 न्यूज़ भी आपने देखी, फिर इसमें ऐसा क्या दिख गया आपको भाई जो आपने हाथों हाथ ही गाड़ी बुक कर दी? देखो, हम सबसे पहले जब हम फर्स्ट उसमें गए थे ना, तो हम पहले स्विफ्ट पे गए थे। हाँ। स्विफ्ट पे जाने के बाद हमने देखा कि उसकी एक तो सेफ्टी रेटिंग बहुत ख़राब है, 0 भाई एकदम। वो उसके मतलब वहाँ से दिल टूट गया वहाँ से। फिर उसके बाद फिर हमने उसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखी, हमने चला के देखी, उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है एक तो वो प्रॉपर नहीं है। अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचे हम्प से निकालने लग जाए ना, तो वो बीच में से टिक जाती है। ये तो है भाई, थोड़ी नीचे इसके सामने तो बहुत नीचे। हाँ, तो हमने वही चीज़ देखते हुए फिर हम गए, हम टाटा पंच की हमने टेस्ट ड्राइव करी। टाटा की हमने, एक तो टाटा का सबसे मेन जो वो है, वो इसकी 5 स्टार रेटिंग है। हाँ। सेफ्टी फीचर, सेफ्टी फीचर सबसे मेन है, ये अच्छी चीज़ है रोड सेफ्टी में। और फिर उसके बाद हम क्या नाम है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस देखा, इसकी स्मूथनेस देखी, इसका चलाने का तरीका देखा, मतलब कि A1 हमें कहीं से भी मतलब कि एक सिंगल पॉइंट आउट नहीं मिला कि हम हाँ इस वजह से इस गाड़ी को साइड करेंगे। अच्छा, मतलब जो 2-3 चीज़ें आपकी थी वो मतलब पहली स्टेप में ही आपकी फिलफुल हो गई थी कि हाँ भाई गाड़ी टिकनी नहीं चाहिए। चलो, वो भी अच्छी चीज़ है। अब मुझे एक चीज़ और बताओ भाई, अभी आप इसको चला कितना चुके हो? मैंने अभी इसको अप्रॉक्स 500 किलोमीटर चलाया है। 500 किलोमीटर चला दिया इसको। तो अभी 500 किलोमीटर्स में मतलब एक चीज़ कह सकते हैं, इनिशियल जो रिव्यू होता है बंदे का, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है प्रोडक्ट को लेके, वो आपका कैसा है? पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया? भाई मैं ये कह रहा हूँ, पॉजिटिव से एक स्टेप ऊपर ही आया है। पॉजिटिव से एक स्टेप ऊपर ही आया है। तो मुझे आप ये बताओ, आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि हाँ भाई सोच के हम लाए थे भाई बहुत ज़बरदस्त है कुछ चीज़ों में, और बाद में पता चला कि यार दिल तोड़ दिया इस चीज़ ने? तो ऐसा कुछ पॉइंट मिला गाड़ी के बारे में? ऐसा फिलहाल तो अभी नहीं मिला है। अभी देखो, मैंने सुना है इसका सर्विस सेंटर के का कुछ इशू बता रहे हैं लोग, बिहेवियर इशू बता रहे हैं लोग, बट लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जाके देखते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको, क्योंकि भाई आगे अपडेट करते हैं। फिर हम रहते हैं पलवल के अंदर, और हमारे यहाँ पे 2-3 डीलरशिप हैं, और वो दोनों तीनों अपनी सर्विस को लेके बदनाम है भाई वहाँ पे। मतलब सिस्टम मतलब ऐसा ही, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा थोड़ा कर दें तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप इसको चला चुके हो भाई, मतलब 500 किलोमीटर आप इसको चला चुके हो। आपने इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़े प्लस पॉइंट क्या नोटिस किए कि भाई ये गाड़ी मतलब अभी भी अंडररेटेड है कुछ मामलों में, कि हाँ भाई ये तो मतलब यहाँ डिज़र्व करती है, वहाँ डिज़र्व करती है, कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो आपकी नज़र में इसमें कौन से आपको बहुत ज़बरदस्त हाईलाइट पॉइंट लगे गाड़ी के चलाने के बाद? इनिशियल चलाने के बाद एक तो इसका पिकअप, हाँ, पिकअप बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब कि ये लगा लो आप, अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो या फिर कहीं वैसे मेन हाईवे पे जा रहे हो, बहुत ही स्मूथली जा रहे हो, आपको गियर शिफ्टिंग में मतलब कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ। जैसे झटके लगते हैं ना गियर लगाते टाइम भाई, तो वो चीज़ आपको महसूस नहीं होगी इस चीज़ में। अच्छा, और एकदम स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे ये शिफ्ट वगैरह हो गई है, ऐसा कुछ हो गया, हाँ। इन चीज़ों से तो ये बहुत ऊपर डिजर्व करती है। वो तो है ही भाई, कॉन्सेप्ट ही ऐसा बना दिया टाटा ने, मतलब हैचबैक से ऊपर आ जाता है, एसयूवी से नीचे आ जाता है, तो हर तरीके के बंदे को सूटेबल लगती है गाड़ी, है ना? तो ये है। बाकी वाइब्रेशन वगैरह कैसी लगी भाई गाड़ी के अंदर? नहीं, वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। नॉइस कैंसिलेशन इतनी अच्छी है इसकी, अंदर बिल्कुल भी साउंड नहीं जाती, साउंड नहीं आती बिल्कुल। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, हाँ। हालांकि लिए हमने पहली गाड़ी है अपनी फर्स्ट, बट लेकिन मैंने चलाई बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अच्छा, मैंने अभी निसान मैग्नाइट चलाई थी। हाँ। उसको मतलब कि सिंपल रोड पे अगर जैसे चलाओ ना, तो ऐसे लगता है जैसे गिट्टियों पे चला रहे हो। अच्छा, उसमें अंदर इतनी नॉइस आती है, इंजन की इतनी नॉइस आ जाती है उसमें, हाँ, कि अदर जो साउंड है ना, वो फिर हमें तेज करना पड़ता है अंदर गाड़ी का। अच्छा, वो बाहर वाला साउंड कैंसिलेशन करने के लिए। और इस चीज़ में क्या है, मेरे पास अभी इसमें अंदर कुछ भी नहीं है, हाँ। बट लेकिन आप अंदर जब बैठोगे ना, हाँ। आपको बाहर वाला साउंड बिल्कुल
आता भी ही नहीं सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, आता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। भाई। आप तो मतलब मैंने सुना था जब इस गाड़ी की प्लानिंग चल रही थी तो मन तो आपका भी था मैग्नेट लेने का। तो भाई देखो, हाँ। देर आए दुरुस्त आए। हाँ। तो भाई जब वही इन्होंने है। मुझे बताया था ना कि गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो मैग्नेट का प्लान बना रहे थे उस टाइम पे, तो भाई हैं अपने तो इनके साथ धोखाधड़ी क्यों होने देते। प्रोडक्ट वो अच्छा ही होगा, मैं गलत नहीं बता रहा, अपने बजट के हिसाब से चीज़ें होती हैं, बट भाई मुझे सूटेबल लगा नहीं। मैंने इनको पहले ही मना कर दिया था भाई कि ये चीज़ मत देखना आप, पसंद ही नहीं है मुझे वो। मतलब देखने में बेशक अच्छी लगती हो, फीचर अच्छे देती हो, बट हमारे यहाँ के हिसाब से वो गाड़ी सूटेबल है नहीं। ये रोते उस गाड़ी को लेने के बाद, और उन्होंने चला लिया, वो खुद ही कह रहे हैं वो चीज़ कि भाई सही है नहीं ली। तो गाड़ी के बारे में भाई नेगेटिव क्या लगे, क्योंकि अभी नई गाड़ी है, ज़्यादा तो मैं भी बाल की खाल नहीं खींचूंगा। आप मुझे 2-3 चीज़ें मेरे क्वेश्चन के जवाब दे दो बस। ये ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की? ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी हुआ है कुछ इनिशियल डेज में कि एकदम से इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी हो? अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है, बट लेकिन हाँ जो मेजर है, माइनर है, हाँ। जो माइनर है हाँ। वो थोड़ा बहुत मैंने टेस्ट किया है, वो बहुत बढ़िया है। ब्रेकिंग अच्छी है? हाँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। सस्पेंशन वगैरह कैसा लगा भाई? सस्पेंशन भी बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई या फिर नहीं मतलब नहीं नहीं, ऐसे अगर कूदती मैं जाती मान हो? लो मैं 80 पे अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, हाँ। और मैंने स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है, हाँ। और मैं ब्रेक मारूं, तो स्टीयरिंग में वाइब्रेशन 1% भी नहीं आती है, मतलब इधर उधर भागती नहीं है गाड़ी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। आप जिस लाइन में जा रहे हो और जहां आपने ब्रेक मारी है ना, हाँ। वो उसी ही लाइन में आपको बिल्कुल स्मूथली जाती हुई दिख जाएगी। भाई क्या क्या टेस्ट कर दिया इतने दिन में आपने? बस यही सब दो चार स्पेस वगैरह बेसिकली के मामले चीजें। में कैसी लगी? किस चीज में? स्पेस वगैरह के मामले में? स्पेस वगैरह के मामले में थोड़ा कह सकता हूँ मैं, पीछे वाला जो स्पेस है इसका, हाँ। वो मैग्नेट से थोड़ा कम है। बाकी चीज़ों में मेरे को सबसे बढ़िया लगी है। बढ़िया लगी। एक इसका जो हेड रूम? हेडरूफ है, हाँ। हेडरूफ इसका बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, मेरे हिसाब से तो देखो, मेरी 5-6 हाइट है, हाँ। मेरे हिसाब से तो बहुत ऊंचा है। अरे भाई बच्चे हो आप, अभी बच्चे हो अभी आप। मतलब थोड़े इनसे भाई की हाइट ज़्यादा है इनके बड़े भाई की, वो शायद बता सकते हैं इस मामले में पीछे बंदे की मतलब दिक्कत होगी या नहीं होगी, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे लगे भाई गाड़ी के? चलाने में कैसी है? मतलब ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं बनता, कहीं टर्न लेना हो ट्रैफिक में तो कैसी है? चलने में कैसी है? चलने में भी मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ। एक इसका ब्लाइंड स्पॉट जो बोलते हैं, वो बहुत क्लियर है। अच्छा। उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी अभी तक। पिलर्स की वजह से मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ पे चीज़ें दब रही हैं दिखने नहीं में नहीं कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम जो इसके साइड मिरर्स है ना, हाँ। वो एकदम बहुत, एक तो वाइड है, हाँ। और दूसरा इसमें पूरा फुल फिल है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को ब्लाइंड में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे एक चीज़ ये बताओ भाई, इतना पैसा डालने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास डालने के बाद, तो मतलब लगता है आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे कि भाई जो कंपनी को मतलब बेस वेरिएंट में तो वो चीज़ें दे ही देनी चाहिए? देखो, कंपनी को इसमें अभी मेरे हिसाब से जो अपग्रेड करने की जो चीज़ें हैं, हाँ। वो ये है, मेनली जो है हाँ। वो ये है कि चारों पावर विंडो होनी चाहिए। 4 पावर विंडो होनी चारों पावर विंडो होनी चाहिए, और कुछ हो ना हो, 4 पावर विंडो चारों होनी पावर विंडो जरूर होनी चाहिए। बाकी देखो बेस वेरिएंट के हिसाब से गाड़ी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें प्लस पॉइंट लेकर चलती हैं। जैसे कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगती है कि ये बेस अपना वेरिएंट है, और इसका इंडिकेटर जो है ना वो फेंडर पे नहीं है, ORVMs पे है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इसके बारे में भाई, वो भद्दी लगती है वो चीज़ जो फेंडर पे इंडिकेटर आता है ना, वो अलग से ही दिखता है कि हाँ भाई यहाँ कुछ लिया आपने, बेस वेरिएंट टाइप ले लिया कुछ, वो इसके अंदर नहीं है। बाकी अभी क्या प्लान है भाई इसको लेकर, क्या क्या अपग्रेड कराने का सोचा है कि भाई ये अपग्रेड कराने का मैंने सोचा है इसमें, देखो एक तो DRLs वगैरह जो है इसके वो चेंज कराऊंगा, दूसरा इसमें मैं अलॉय लगाने की सोच रहा हूँ। आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी वाले? आफ्टर मार्केट। अरे भाई और क्या चीज़ कराओगे भाई? उसके बाद इसमें रूफ रेल्स वगैरह हैं, हाँ। और जैसे ऑटो फोल्ड ORVMs हैं, हाँ। और फिर उसके बाद चारों पावर विंडो है, म्यूजिक सिस्टम है, हाँ। टच स्क्रीन वाले, हाँ। और तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कुछ चेंज होने की सही किया दिक्कत भाई, है। सही किया आपने, इससे ऊपर वाला वेरिएंट नहीं लिया। जो आपकी डिमांड है ना, जो आपकी डिमांड है वो आफ्टर मार्केट ही फिल होंगी। अगर आप कंपनी से कराते तो आपको सीरियसली 1 लाख रुपए ऊपर देने पड़ जाते उसके लिए। ये काम आपने अच्छा किया। बाकी और कुछ लगा भाई आपको इस गाड़ी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव, और आप रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा भाई, अगर इस प्राइस पॉइंट पे कोई लेना चाहे? हाँ बिल्कुल, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और जो बजट है जिसका अप्रॉक्स 6.5 और खींच के 7.5 मतलब सॉरी 6.70 तक 6.80 तक अगर किसी का बजट है ना, तो वो टाटा पंच की तरफ जाए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये चीज़। नेगेटिव भी लगा भाई गाड़ी के बारे में कुछ? नेगेटिव तो अभी तक मेरे को ऐसा कोई मेरे सामने कोई वो इशू नहीं आया है।
अच्छा, कोई इशू नहीं आया। चलो आना भी नहीं चाहिए भाई, हम तो यही चीज़ कहते हैं, गाड़ी आपकी ऐसे अच्छी चलती रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये है भाई, रिकमेंड भी कर रहे हैं, अगर आप भी प्लान कर दो डेफिनेटली आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे से रह गए हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर की गाड़ी है अपनी, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। निजी मित्र हैं अपने, डेली बेसिस पे मिलने वाले अड़ोसी पड़ोसी हैं हम, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कहोगे तो इनके बिना पूछे भी ये गाड़ी में लेके आ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ पूछना हो, कुछ और इस गाड़ी के साथ कराना हो तो मुझे बता देना, कोई टेंशन इस चीज़ की भी नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में डाल देना अगर पर्टिकुलरली कुछ पूछना हो आपको। बाकी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो तो नीचे सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दी हुई हैं, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, और अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस भी ऐसे ही हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि अगर कोई प्लान कर रहा हो कोई प्रोडक्ट तो थोड़ी उनकी भी हेल्प हो जाए। बाकी हम फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।